टेक्नो गेमर, टोटल गेमिंग, एएस गेमिंग, इन सब के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों के घर और करोड़ों की गाड़ियां हैं। ये सब देखकर आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि उनको भी अपना गेमिंग चैनल ओपन करना चाहिए, मगर जब वो लोग अपलोड करते हैं तो उनको व्यूज नहीं आते और उनकी सब काउंट लो ही रहती है। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना जरूर। इसके 4 बड़े रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, कंपटीशन विद बिग गेमिंग चैनल्स। इन बड़े बड़े गेमिंग चैनल्स की जो सब्सक्राइब काउंट है वो मिलियंस में होती है, तो जितने भी गेमिंग जो जनता है जो गेमिंग चैनल्स को देखते हैं इन्हीं को देखती है और यूट्यूब एल्गोरिदम भी इन्हीं को पुश करती है। कोई भी नया पुराना गेम ये सब खेल चुके हैं, इनके पास एल्गोरिदम बायस्ड है, यानी इनके वीडियोस को एल्गोरिदम बहुत ज्यादा लोगों पे पुश करती है, जिसको कहते हैं लार्ज इंप्रेशन देना। इनके वीडियोस मिलियंस और मिलियंस ब्राउजर फीचर्स में शो किए जाते हैं। इनके पास रिसोर्सेज भी नॉर्मल गेमिंग कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा होते हैं। इनका कैमरा, इनका माइक, इनका पीसी सेटअप, एडिटर्स बिगिनर चैनल से इनके पास ज्यादा होते हैं। इनके पास ऑलरेडी विजिबिलिटी और एक्सपोजर इनके पास पहले से ज्यादा है, तो इनके वीडियोस ज्यादा इंप्रेशंस बनाते हैं। हर क्रिएटर के पास आजकल अपना सेकंड गेमिंग चैनल है, जैसे कि वेनम टेक, जो कि एक टेक चैनल है, लेकिन उसका भी एक वेनम गेमिंग करके एक चैनल है जिसमें वो गेम खेलता है। जबकि वेनम टेक में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसके जो गेमिंग चैनल है उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उसमें व्यूज फिर भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी गेमिंग जो है वो एक नीश नहीं है, कोई यूनिक चीज नहीं बन चुकी है। अब हर कोई कर रहा है गेमिंग। कि आपके पास सिर्फ एक वही तरीका है जिसकी वजह से आपका बूम कर सकता है, और वो चीज है GTA 6। इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि जब GTA 6 आएगा तो उनका गेमिंग चैनल हिट हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर GTA 6 आया और अगर नए कंटेंट क्रिएटर्स ने GTA 6 खेलना भी शुरू किया तो उनको दिखेगा कौन? सारी ऑडियंस वही GTA 6 ऑलरेडी टेक्नो गेमर या फिर टोटल गेमिंग या मिथपैड जैसे चैनल्स पे देख लेगी। यूट्यूब भी उन्हीं चैनल्स को पुश करेगा और जो नए कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनके वीडियोस को 5 या 6 व्यूज मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है अपीयरेंस वर्सेस पर्सनैलिटी, या इसको सब्सक्राइबर्स वर्सेस सिम्स भी बोल सकते हैं। अगर आप न्यू गेमिंग चैनल हो जो फेस कैम के साथ वीडियो डालता है या डालती हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विजुअल्स कैसे हैं, आप दिखा क्या रहे हो अपने गेमिंग चैनल पे। अगर आप कोई 10 साल पुराना गेम और अपनी थकी हुई शक्ल दिखा रहे हो तो हो सकता है उसको बहुत कम व्यूज मिले, और आपके कंपटीशन में कौन है आपको पता ही है। अटेंशन एक करेंसी है यूट्यूब इकोनॉमी में, और अटेंशन डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे, प्रेजेंटेशन पे, रिलेटेबिलिटी पे, ना कि स्किल पे। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो आपको सिम्स या सब्सक्राइबर्स तो मिल ही जाएंगे, या फिर आप कोई यूनिक पर्सनैलिटी लेके आओ। सिर्फ गेम प्ले से फर्क नहीं पड़ेगा या सिर्फ स्किल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है हाई रिक्वायरमेंट्स। और हाई रिक्वायरमेंट्स का मतलब है अगर आप अपना गेम प्ले अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आपके पास नया गेम होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली अगर आप रेट चेक करेंगे स्टीम में तो 4-5 हजार से नीचे नए गेम्स आ नहीं रहे हैं। और उनको रन करने के लिए अच्छा सिस्टम भी होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड, रैम के प्राइसेस तो हम सबको पता ही है इतने बढ़ चुके हैं, तो इतना खर्चा तो करना पड़ेगा। और फिर रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप भी चाहिए, अच्छा माइक भी चाहिए, जो मेरे पास भी नहीं है, जैसा कि आप सुन ही सकते हैं। तो इन सब के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। हाई रिक्वायरमेंट चाहिए, पैसे, आप मतलब जेब में मोटी कमाई होनी चाहिए। हो सकता है नए चैनल्स के पास ना तो सिस्टम रिक्वायरमेंट हो उतनी, ना ही इतना पैसा हो जेब में। और पैसा ना होने की वजह से फिर नंबर 4 पॉइंट आ जाता है फ्री गेम्स। यानी आपके पास अगर पेड गेम्स आप नहीं डाल सकते नए, तो आपको फ्री गेम्स डालेंगे आप, जैसे कि वैलोरेंट या CS2 या itch.io से हॉरर गेम डाउनलोड करके दिखाएंगे। और अगर आप ऐसे करते हैं तो उनकी लिमिटेड ऑडियंस है, और वो ऑडियंस भी पहले से ही पुराने क्रिएटर्स पे डेडिकेटेड ऑडियंस बन चुकी है वो, तो नए कंटेंट क्रिएटर्स को इस वजह से चांस नहीं मिलता है। और इसलिए जब वो इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं तो एल्गोरिदम उन वीडियोस को बरी कर देती है, बिल्कुल दबा देती है। और ये सारी समस्या जो है, इसका सॉल्यूशन ये है कि गेमिंग ऑडियंस है वो नए क्रिएटर्स को चांस दे। उन बंदों को भी देखे जिसके 10, 15, 20 सब्सक्राइबर्स हैं, या वो वीडियो भी एक बार देखे जिसमें 5 या 50 ही व्यूज हैं, उनको भी चांस दे, उस पे भी कमेंट करे। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि नए क्रिएटर्स भी ग्रो कर सकें।